स्टूडेंट, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल A to Z स्टडी पे। और हम लोगों ने कल यहाँ तक देख लिया था और आगे बढ़ते हैं। दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सर्फेसेस। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ऑल टाइप ऑफ सब तरह के रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस पे ये है लागू होता है, स्फेरिकल सरफेसेस पे भी। और जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, प्लेन मिरर में भी ये अप्लाई होता है। डी डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे इमेज बनेगा। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे इमेज का प्रॉपर्टी इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, ये भी हमने देखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द कर्व सर्फेसेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व मिरर। हाँ, जैसे आप यहाँ पे चम्मच जो होता है अपना, उसका कर्व सरफेस है, वो कर्व्ड मिरर की तरह कंसीडर किया जा सकता है, या फिर स्फेरिकल मिरर की तरह। स्फेरिकल मिरर्स पढ़ते हैं अब। चलिए, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस का जो होता है, इसका कर्व्ड मिरर का या फिर स्फेरिकल मिरर का इनवर्ड्स कर्व होता है या फिर आउटवर्ड्स कर्व होता है। तो स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of the sphere, is called a concave mirror. डेफिनेशन याद रखना है आप लोगों को, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन इसको याद रखना है कि कनकेव मिरर किसे कहा जाता है, ये एग्जाम में आते हैं। और स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward is called a convex mirror। जिसका कर्व्ड आउटवर्ड है वो कन्वेक्स मिरर कहलाता है, और जो कर्व्ड इनवर्ड है वो कनकेव मिरर कहलाता है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे दिया गया है, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर जो है, ये कनकेव मिरर है, और ये इनवर्ड कर्व है, और ये आउटवर्ड कर्व है। ये कन्वेक्स मिरर है और ये कनकेव मिरर है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। Before we move further on a spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of a few terms. These terms are commonly used in discussions about spherical mirrors. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by P. जैसे यहाँ पे हम लोग ये खींचते हैं, तो यहाँ पे जो ये होता है इसको पोल बोला जाता है। यहाँ पे F होता है और ये R होता है। F बराबर R/2 होता है। R यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, एंड R यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो यहाँ पे F हो गया फोकल लेंथ हो गया, और यहाँ पे फोकस होता है, फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यू शुड रिमेंबर, याद करना है आप लोगों को, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और यहाँ पे F जो है फोकल लेंथ है। और P पोल है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर। जैसे रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होते हैं स्फेरिकल मिरर के, वो स्फेयर का पार्ट रहता है, इसलिए इसमें रेडियस होता है, और इस रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। द पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख देता हूँ मैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, याद करना आप लोगों को, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्लीज़ नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो मिरर का पार्ट नहीं होता है, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर में ये बिहाइंड द मिरर होता है, और कनकेव मिरर में मिरर
फ्रंट ऑफ द मिरर होता है कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स मिरर में ये जो है यहाँ से पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू मे नोट दिस इन फिगर 10.2a। लेट्स सी 10.2 फिगर है 10.2a। 10.2 यहाँ पे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ पे बिहाइंड द मिरर है फॉर कन्वेक्स लेंस में यहाँ पे बिहाइंड द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है, और फोकस भी, और यहाँ पे फ्रंट ऑफ मिरर है। ये आप देख सकते हैं जैसे ये रेज जा रहा है यहाँ से टकरा के, ये फोकस से गुजर रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन फोकस से गुजरता है। स्ट्रेट लाइन जो इन्फिनिटी से रेज आते हैं टकरा के फोकस से जाता है, और इसमें इमेजिनरी लाइंस बनाया जाता है जो कि फोकस से पास करता है। और टकराने वाला जो लाइंस होता है टकरा के जाता है, उसका जो नॉर्मल होता है वो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पास करता है, लाई करता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब हमने देख लिया। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने देखा जैसे इमेजिन ए स्ट्रेट line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This is line is called principal axis। और ये जो लाइन है, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है कन्वेक्स मिरर या फिर कनकेव मिरर जो भी है, और इसमें जो ये एक्सिस होता है ये इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इन द केस ऑफ बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। Let's move. The paper at first begin to burn, producing smoke. Eventually, it may even catch fire. Why does it burn? The light from the sun is converged at a point as a sharp, bright spot by the mirror. और जो भी हम लाइट, जैसे सन से लाइट आ रहा है, कन्वर्जिंग मिरर लेंगे और सन का जो फोकस है वो फोकस को ऐसे रखेंगे पेपर के पास कि उसका फोकस जो पेपर पे पड़े, तो सन से जो भी लाइट आएगा वो कन्वर्ज होकर पेपर पे जाएगा और उससे वो पेपर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। इन फैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ अ पेपर। इमेज ऑफ सन बनता है उससे पेपर के शीट पर, जिससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और उसमें आग लग जाती है। दिस पॉइंट इज़ द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। जैसा कि मैंने बताया, द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सनलाइट इज नाइट्स दिस पेपर। हम लोगों ने इसे देख ही चुके हैं, हमने इसे अभी देखा है। और 10.2 के फिगर ए में क्लोजली ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन कनकेव मिरर। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर क्या हुआ, जैसे कि यहाँ से इन्फिनिटी से कोई भी रे आ रही है और ये टकरा के एक पॉइंट से पास कर रही है, और या फिर वो नीचे से जाए या फिर ऊपर से जो भी जा रही है वो पॉइंट से पास कर रही है, जिस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। Similarly, observe the figure 10.2b. How are the rays parallel to the principal axis reflected by convex mirror? The reflected rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror। और यहाँ पे जैसे ये नज़र आ रहा है, seems to be कि यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से comes from the a point, this point is called principal focus of convex mirror। और देख लिया हम लोगों ने, द रिफ्लेक्टिव रेज अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट प्रिंसिपल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर